वी आर कंटिन्यू द टॉपिक हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अब हम कर रहे हैं, डू यू नो, आपको पता है कि इंडिया में 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है एज पॉपुलेशन जो है वो 15 to 29 ईयर्स की पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन उसमें से सिर्फ ओनली 51% जो है वो अटेंड कर रहे हैं स्कूल। जो 15 to 29 ईयर्स की पॉपुलेशन जो है ना, 60% जो पॉपुलेशन उस एज की है, उसमें से सिर्फ 51% बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, बाकी कोई स्कूल नहीं जा रहा, अटेंड नहीं कर रहा स्कूल एंड कॉलेजेस। रेस्ट ऑफ जो 18 रेस्ट जो है, रेस्ट 18 एंड लेस देन 18 एज, वो चाइल्ड लेबर है। वो क्या है? वो चाइल्ड लेबर है। वो क्या कर रहे हैं? ढाबाज के काम कर रहे हैं, शॉप्स में काम कर रहे हैं, चाय का काम ले रहे हैं, छोटू का काम, इस तरह के काम वो काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब NIT आयोग कहता है कि 20 लाख जॉब्स जो है वो क्रिएटेड की जा सकती है एजुकेशनल सेक्टर के अंदर अलोन। कैसे की जा सकती है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब जो बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे, हम कह रहे हैं कि 18 लेसन जो 18 वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, चाइल्ड लेबर है, वो ढाबास पे, शॉप्स पे, इन चीजों पे काम कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि NIT कह रहा है कि 20, अब इनके लिए स्कूल जाने के लिए, अब इनको चिल्ड्रन जो स्कूल नहीं जा रहे, इनके लिए स्कूल बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, स्कूल बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, स्टाफ अपॉइंट करना पड़ेगा, टीचर्स अपॉइंट करने हैं इनको, टीचर। इससे क्या हो जाएगा? 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। जो फैसिलिटीज है, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए जाए सब। इससे क्या होगा? सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में ही 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, इनका यही मानना है। अब देखो, अभी प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा अगर हम अपने लेबर को एजुकेशन प्रोवाइड करें, स्किल प्रोवाइड करें, टेक्निक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जिससे क्या होगा? हमारी एजुकेशन, हमारी जो है कि वो लेबर जो है वो एजुकेटेड हो जाएगी, स्किल्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएंगे। इसी तरह से कोई कुछ जैसे एजुकेशन लेंगे, कोई अच्छे डॉक्टर्स बन जाएंगे, कोई अच्छे टीचर्स बनेंगे, इस तरह से इन फील्ड्स में भी जॉब्स जो है वो जनरेट होना शुरू कर जाएंगे। अब नेक्स्ट हम प्रमोट, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? प्रमोट टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर, जितने टूरिज्म, अगर टूरिज्म सेक्टर हमारे इंडिया के अंदर बहुत अच्छे टूरिज्म प्लेसेस है, अगर उसको गवर्नमेंट प्रमोट करे, अच्छे से वहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, सब कुछ करे, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू 35 लाख पीपल एडिशनल। उसी में ही टूरिज्म अगर प्रमोट करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे इंडिया के अंदर उसको विजिट करेंगे उन प्लेसेस को, तो क्या होगा? एडिशनली और एडिशनल 35 लाख पीपल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अब आगे अगर बढ़ते हैं, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क। महात्मा गांधी रूरल गारंटीड एम्प्लॉयमेंट एक्ट आया था 2005 में। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो 2005 में आया था, इनके अकॉर्डिंग ये था कि राइट टू वर्क, सबको काम करने का हक है। इसके अकॉर्डिंग ये इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये था कि हर एक पर्सन को 100 डेज इन ईयर्स काम करने के लिए काम मिलना चाहिए। 100 दिन साल के अंदर हर एक पर्सन को काम करने के लिए काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं मिलता तो गवर्नमेंट को उनको डियरनेस अलाउंस उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड कि हमारे अगर गवर्नमेंट जो है वो जो पॉपुलेशन जो लेस देन 18 उनके लिए क्या करे? चाइल्ड लेबर, उनके लिए, बच्चों के लिए स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए, जैसे जैसे स्कूल्स बनाए, फिर उस स्कूल्स को चलाने के लिए टीचर भी चाहिए, स्टाफ भी चाहिए, सब। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एजुकेशन सेक्टर में ही 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा अगर हम एजुकेशन को प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, उससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। जो लेबर जो है वो एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, सब स्किल्ड होगी, तो उससे जॉब्स भी, जो कोई डॉक्टर्स बनेगा, कोई भी इस को अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर हम गवर्नमेंट क्या करे? टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करे, इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। महात्मा गांधी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया है कि हर एक पर्सन को 100 डेज इन ईयर काम मिलना ही चाहिए, काम मिलना चाहिए। जिससे काम मिलने से क्या होगा? अगर वो काम नहीं मिलता तो उनको क्या होगा? उनको गवर्नमेंट को डियरनेस अलाउंस प्रोवाइड कर। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को किस तरह से जनरेट किया। अगर किसी को कुछ नहीं अंडरस्टैंड हुआ, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में, आपकी क्वेरीज को क्लियर करोगे।